नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। देश भर में कोरोना वायरस के केसों और मौतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब तक कोविड से 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 6,483 हो गई है। केरल में सबसे ज्यादा 1,384 एक्टिव मामले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 275 एक्टिव केस हैं। लखनऊ में मंगलवार को कोरोना से संक्रमित 3 नए मरीज आए, जिसमें एक पुलिसकर्मी, एक महिला और एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इस बार सभी पॉजिटिव पाए जाने वालों की उम्र 60 साल से कम है। हालांकि सभी मरीज अभी होम आइसोलेशन में हैं। इसी के साथ लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 23 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया है। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारियों ने सभी अस्पतालों को जरूरी दवाएं, पीपीई किट, जांच सुविधाएं, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू और वेंटिलेटर जैसी सुविधाओं को तैयार रखने को कहा है। यानी कि पूरी तरीके से सरकार इस वक्त अलर्ट मोड पर है, लेकिन जनता की जिम्मेदारी बनती है, आम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा। और बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपाय है कि इसके प्रसार को रोका जा सके। जगह जगह हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का सब वेरिएंट JN.1 जो अपना पांव पसार रहा है, वो काफी चिंताजनक स्थिति में है। लेकिन डॉक्टर और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई इसमें पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये गंभीर स्थिति वाला ये वेरिएंट नहीं है, परेशान नहीं करेगा। लेकिन हमें इसे इतनी आसानी से भी नहीं लेना चाहिए। हमें इसे आप कहिए कि आसानी से नहीं लेना चाहिए। आने वाले समय में इससे एहतियात बरत के रखना चाहिए ताकि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमने देखा कोविड काल में 2019-20 के आखिरी में जिस तरीके से फर्स्ट वेव में लोगों ने कोरोना को हल्के में लिया और सेकेंड वेव में जो तबाही हुई वो पूरे विश्व ने देखा किस तरह से कोरोना ने अपना खौफ फैलाया और उसके बाद रूप बदलता गया जैसे जैसे इसके म्यूटेशन होते गए और अलग अलग रूप में, अलग अलग वेरिएंट में जो सामने आया, जिसमें कोविड का सेकेंड वेव काफी खतरनाक था। हालांकि कई डॉक्टर्स, एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि अभी हम पैनिक होने की जरूरत नहीं है। WHO भी कह रहा है देखिए ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है। लेकिन कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इस वेरिएंट को हमें सावधानी से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आगे चल करके कोई ये अलग रूप और खतरनाक रूप न ले ले। इसके लिए भी हमें इसके प्रसार को अभी रोकना होगा, तब जाकर के आने वाले समय में हम इसके सिचुएशन को रोक सकेंगे। क्योंकि आप देखिए जो कोरोना कुछ ही महीनों पहले सिंगल डिजिट में था, फिर डबल डिजिट में हुआ, आज 8,000 के पार, 8,000 तक इसके आंकड़े पहुंच गए हैं। तो अपने आप में आप सोचिए कितनी तेजी से म्यूटेट कर रहा है। 13 गुना तेजी से ये म्यूटेट जो कर रहा है, बहुत खतरनाक है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार इस कोरोना के वेरिएंट से कितना डरने की आवश्यकता है और क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। हमारे साथ दो सीनियर एक्सपर्ट, दो डॉक्टर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। डॉक्टर नवीन प्रकाश वर्मा जी जुड़ रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर नवीन प्रकाश वर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पे। डॉक्टर आरती बंसल जी जुड़ रही हैं, सीनियर कंसल्टेंट है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडिया न्यूज पर। सर सवाल मेरा ये है कि जो दर्शक प्रतिक्रिया, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको आप जरा बताइए कि सर ये वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का कितना खतरनाक है। आने वाले समय में कहीं ये म्यूटेट होकर के खतरनाक रूप तो नहीं ले लेगा। जैसे हमने देखा कि कोविड काल में जो फर्स्ट वेव थी उसमें इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन सेकेंड वेव में जो हमने देखा तबाही मचाई कोविड के वेरिएंट ने, वो पूरी दुनिया ने देखा उसको। तो क्या हम इसको भी इस वेरिएंट को भी वैसे ही ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं? आगे आने वाले समय में ये और म्यूटेट करके खतरनाक रूप ले सकता है क्या? जी नमस्कार। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोविड के दौरान से सारे लोग गुजर चुके हैं। 2020 सारे वेरिएंट सबने देख रहे हैं। जैसा कि फर्स्ट वेरिएंट इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन सेकंड वेरिएंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है। काफी कैजुअलिटीज हुई भी हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि म्यूटेशंस होते रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जो पहला वेरिएंट था मतलब कम इफेक्टिव था। सेकंड वेरिएंट जो आया कि काफी म्यूटेशन हो गए, काफी चेंजेस हो गए, काफी घातक रहा है, काफी लोगों की जानें गई हैं।
और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव लिया, वैक्सीन लगे, लोग सावधानियां बरती, काफी चीजें रही। लेकिन ऐसे मरीज जिनको सांस की परेशानी है, फ्लू के सिम्टम्स के साथ साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आ रही है, तो इनको थोड़ा जी। अलर्ट रहना चाहिए, इमीडिएटली डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। जहां लगता है कि एंटीवायरल स्टार्ट करना है, जहां लगता है कि हाँ आइसोलेशन की जरूरत है, एज पर डॉक्टर इनको फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। चलिए डॉक्टर आरती का रुख करते हैं। डॉक्टर मैम आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर इसके लक्षण को देखना हो, जरा इसके लक्षण के बारे में बताइए। और जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट कह रहे हैं मैम अभी कि ये इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, हाँ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन वो फासला कब ये पार कर जाए ये किसी को नहीं पता कि कब वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से कंसर्न हो जाए। तो उसके बीच में क्या फासला है, जरा मैम दर्शकों को स्पष्ट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए मैम आप अपने आप को। जी मैम। सॉरी सॉरी, शायद म्यूट हो गया जी था जी अनजाने में। जी। नाउ तो लक्षण की बात हम ऑडिबल करें मैम, ऑडिबल। कि कि गले में दर्द होना और बुखार होना और उसके साथ में पूरे शरीर में दर्द और भूख न लगना, जी मिचलाने की फीलिंग हो सकती है, लेकिन जो सेंस ऑफ स्मेल की खराबी पहले बहुत नोट की गई थी, वो इस बार इतनी नहीं है, वो 15% तक नहीं है। जी। और पूरे शरीर में दर्द के साथ में कमजोरी और मतलब सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अपने आप को घर में ही आइसोलेट कर लेना है। ये नहीं सोचना है कि हम हॉस्पिटल जाएं, क्या करें, कैसे करें, क्या होने वाला है। पैनिक नहीं करना है, घर में ही आइसोलेट कर लेना है और रेस्ट करना है। टेस्टिंग आप कर सकते हो, लेकिन वैक्सीनेशन की कोई अभी जरूरत और बूस्टर की आवश्यकता नहीं है, और वो इफेक्टिव भी नहीं होगी, क्योंकि म्यूटेशन जब भी होते हैं तो नई वैक्सीन ही बनाई जाती हैं, और ऐसा अभी कंसर्न नहीं पैदा हुआ कि नई वैक्सीन अचानक बनाने की शुरुआत की जाए। ये मेरा ख्याल है कि हम लोगों जी। को ये सोचते हुए कि खतरा नहीं है, हाँ। सावधानी को अवॉइड नहीं करना चाहिए, सावधानी जरूर करनी चाहिए। अनावश्यक भीड़ वाली जगहों में नहीं जाएं, लेकिन वैकेशंस का समय है तो आप वैकेशंस नहीं मनाने से भी आपको दिक्कत होगी, तो हम्म। वैकेशंस पर जाएं, लेकिन दूरी और सावधानियां दोनों चीजों का ख्याल रखें। और जो दूसरे लोगों की कॉमन इस्तेमाल की चीजें हैं, उनको टच करके अपनी आंखों, नाक और मुंह को उंगलियों के फ्रंट से टच ना करके बैक ऑफ हैंड, जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में हो तो चेहरे को टच करें बैक ऑफ हैंड से। हम्म। और लिफ्ट वगैरह को टच करना है, बटन्स को, तो आप पेन से, पेंसिल से या चाबी से टच कर लीजिए। उंगलियों को इस्तेमाल कम कीजिए। हम्म। और मैम और ये। जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ जी इंटरेस्ट, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है अभी। जी। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में जब डेथ रेट ज्यादा हो जाती है, हम्म। सीरियसनेस ज्यादा हो जाती है, और उस रोग की गंभीरता की वजह से जीवन सामान्य नहीं रह जाता, हम्म। लोगों की अपने काम से एब्सेंटिज्म बहुत हो जाती है, और कष्ट और तकलीफें बढ़ जाती हैं, तब फिर हमको दूसरे लेवल पे हम्म। हमारी जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं उनको भी हायर स्तर पर काम करना। ठीक है मैम। डॉक्टर नवीन आपसे ये जानना चाहूंगा, जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, जरा उनको बताइए कि जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही। डॉक्टर नवीन आपसे ये जानना चाहूंगा, जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, जरा उनको बताइए कि जो तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जिसने दोनों डोज ले लिए हैं कोविड के, उनको भी ये परेशान कर रहा है, तो किन आयु वर्ग को और किन लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है ये ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है, सबसे ज्यादा किन के लिए खतरनाक है ये, और इस वक्त जो क्या इम्यूनिटी पर भी ये प्रभाव डाल रहा है क्या? जी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई डिजीज पर्सन है, ओल्डर पर्सन है, ओल्डर डिजीज लाइक जैसे बीपी है, शुगर है, साथ में जी। कैंसर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, ट्रांसप्लांट हो रखा है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रखा है, तो ऐसे मरीज की वैसे ही इम्यूनिटी पहले से कम होती है। तो ऐसे मरीजों में कोई सा भी वायरल इन्फेक्शन है तो उसके होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे कि ये इन्फेक्टिव है,
और वैक्सीन लगा भी है। वैक्सीन लगने की से ऐसा ऐसा नहीं कि हमें फ्लू नहीं होना है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार का जो टाइम है, ये सीजनल वेरिएशन की वजह से ये चेंजेस तो हमेशा रहते हैं, ये सिम्टम्स हर साल आता है। लेकिन हाँ, ये कि कोविड के आने के बाद से ये वायरस का इन्फेक्शन लोगों में स्प्रेड होता भी है। जैसा कि आप कोविड से पहले की यदि हम जानकारी लें, यदि हम किसी को रिकॉल करें कि भाई इस वाले सीजन में क्या हमें सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता था, होता था, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं था कि हाँ कोविड था या ऐसा था। फ्लू सिम्टम्स हैं, इसमें हमें बचाव तो रखना ही पड़ेगा कि जैसे पहले भी ये होता था कि यदि आपको खांसी जुकाम या फ्लू है तो ये दूसरों को स्प्रेड होता है। यदि आप किसी के मुंह के सामने ही छींक दिया, खांस दिया, तो ऑब्वियसली एयर ड्रॉपलेट से उनको इन्फेक्शन होगा। उसमें सावधानियां बरतनी, जैसा कि मैडम ने सारी चीजें बताई हैं कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और ये इन्फेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि आपको हमने दोनों वैक्सीन लिए तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। कि म्यूटेटेड वेरिएशन है, हो सकता है इन्फेक्शन हो, हमें सावधानी बरतनी है, इलाज कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, डरना नहीं है। ठीक है जी। जी। आरती मैम, जरा दर्शकों को ये बताइए कि ये केसेस तो लगातार हम देख रहे हैं, सिंगल डिजिट से डबल डिजिट और अब 8,000 तक पहुंच गए इसके आंकड़े। ये टेक ऑफ तो कर चुका है, ये लैंड कब करेगा? मतलब कब इस केस को हम कोरोना के इस ओमिक्रॉन के वेरिएंट को कम होते हुए देखेंगे? ये तो भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते हैं, जी। लेकिन हमारे आपके हाथ में तो जनता को चेतावनी देना कि आप केयरफुल रहें और लापरवाह ना हो जाएं। लेकिन जिसको कहते हैं छोड़ ना ढीले वीणा तार, खींच ना टूटे कर झनकार, तो जी। आपको पैनिक भी नहीं करना है और लापरवाही भी नहीं होना है। तो दोनों के बीच का जो स्थान है, बैलेंस रहना है कि हम बिना पैनिकी हुए अपने सब कामों को ठीक ठाक करते रहें। बीमार हो जाते हैं तो पूरी केयर करें कि हम अपने को रेस्ट दें और न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन पे ध्यान रखें। लेकिन बहुत सारी देसी चीजें जो हम लोग करते हैं उनको हम ओवर न कर डालें। यहाँ तक कि सिर्फ गर्म पानी भी अगर हम ओवर पी लेते हैं तो हमारे गले को, इसोफेगस को, खाने की नली को, पेट को, अंदर अंदर के स्ट्रक्चर सॉफ्ट होते हैं, उनको छील देता है अगर हम सारा दिन गर्म पानी ही और तेज गर्म पानी पीते रहते हैं। तो मैंने देखा था जब कोविड बहुत सीवियर कंडीशन थी, उन दिनों में लोग उल्टी में खून लेकर के शिकायत आने लग गए थे गर्म पानी पी पी के। तो कोई भी चीज अति नहीं करें और सेफ्टी के जो फीचर्स हैं उनका सबका ध्यान रखें और पैनिक बिल्कुल ना करें। बिल्कुल, पैनिक बिल्कुल ना करें। जी, जी, अच्छी जी। जानकारी पैनिक मैम के आपने दी। सिचुएशन में जब भी आप पैनिक फील करते हैं, जी तो मैम। उसमें सबसे प्रमुख चीज़ होती है कि आप लंबी-लंबी साँस चल रही है और घबराहट हो रही है, धड़कन तेज़ हो रही है। तो हाँ। ऐसे में आप पैनिक की स्थिति में छोटी-छोटी साँस चलती है, शॉर्ट एंड फास्ट। तो आप एक्टिवली मन को शांत रख करके और हुँ। गहरी साँस लें। जो थ्री इडियट वाला फ़ॉर्मूला है, ऑल इज़ वेल करके अपने आप को ऑल इज़ वेल करके और आप अपने आप से बोलें कि सब कुछ ठीक है हुँ। और आराम से ईश्वर का ध्यान करिए कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे और धीरे-धीरे गहरी साँस लीजिए तो 2-3 मिनट के अंदर हुँ। आपकी जो बहुत रैपिड हो गई हार्ट बीट भी और साँस की रफ्तार भी, वो दोनों चीज़ बैक टू नॉर्मल आ जाती हैं। हुँ। हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है जो रेस्ट में काम करता है और उससे हम अपने आप को बैक टू नॉर्मल ले आते यानी कि ज़्यादा पैनिक हैं। होने और की ज़रूरत नहीं है, चिंता जी, करने की ज़रूरत नहीं है मैम। जी, जी। जी। और उसके बाद भी अगर ये लक्षण बने रहते हैं तब आपको अपना पल्स ऑक्सीमीटर लगा के पल्स आप ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखने की जरूरत है कि अगर वो पहले 99 98 था वो 94 हुआ 90 हुआ 90 से नीचे जाने लग रहा है तब आपको सतर्क होने की जरूरत है और डॉक्टर को मिलने की जरूरत है जरूर। जी, खुद से डॉक्टर ना बने और डॉक्टर को तुरंत संपर्क करें। ये इस वक्त लोगों को फॉलो करना चाहिए। वही हमारे दर्शक को हमारे दोनों एक्सपर्ट बता रहे हैं। एक बार फिर से मैम, डॉक्टर आरती मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय लेकर के इतनी अच्छी जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर नवीन, एक आपसे एक और सवाल ये है, मैम ने इतनी सारी एडवाइस दी हमारे दर्शकों को, जरा एक सवाल महत्वपूर्ण आपसे ये है कि देखिए मानसून भी शुरू हो रहा है डॉक्टर नवीन, और इस समय कैसे लोग समझें कि मानसून में भी हम देखते हैं कि बीमारियां जब होती हैं तो लोगों को गले में खराश और तमाम बीमारियां वायरल हो जाती हैं, और यही कुछ लक्षण जो है हम कह सकते हैं कि कोरोना में भी देखने को मिलते हैं। तो कैसे लोग समझें कि उनको कोरोना संक्रमित हैं लोग या फिर वायरल है उनको? कैसे इसमें जी डिफरेंस करेंगे?
कोई नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है इसका। जैसे कि मैडम ने सारे सिम्टम्स तो बताया ही है। जी। मैंने पहले भी बताया कि इसे फ्लू इन्फेक्शन या कोरोना के इन्फेक्शन को डिफरेंशिएट करना सिम्टम्स के बेसिस पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हम्म। इसके लिए एक ही तरीका है कि हम टेस्ट कराएं। लेकिन इसके लिए ऐसा भी नहीं कि हमें पैनिक होना है, जैसे मैडम ने बताया कि पैनिक नहीं होना है। और ये सीजन है, ये ऐसा मौसम है कि इस वाले मौसम में जो फ्लू वाले सिम्टम्स है, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम और सर दर्द, पेट में दर्द होना, लूज मोशन होना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, पहले से ही होते हैं। हम्म। इसमें मैं इसमें हमें परेशान नहीं होना है। यदि सिम्टम्स लंबे समय से हैं और सिम्टम्स में कोई आराम नहीं मिल रहा है, इसके अलावा टेस्ट लॉस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, कफ विद स्पुटम है, तो एक बार एटलीस्ट आप अपने नियर बाई डॉक्टर को विजिट करें। जी। विजिट करते ही और एज एडवाइस बाय द डॉक्टर एक बार यदि लगता है जरूरत है तो जरूर टेस्ट कराएं और एक आइसोलेशन बना के रखें और दवाइयां एज एडवाइस बाय द डॉक्टर, मेडिसिन लें। आपको ऐसा नहीं है, जैसे आपने भी बोला कि खुद के डॉक्टर खुद ना बने। हम्म। एक होम रेमेडीज है, ठीक है, थोड़े बहुत होम रेमेडीज हमेशा फॉलो करने चाहिए। हल्का गर्म गुनगुना पानी ले लिया, बहुत जैसे मैडम ने भी बताया कि बहुत ज्यादा गर्म पानी लेने से भी ओरल अल्सर, छाले बन जाएंगे, गला छिल जाएगा। तो हम्म। स्टीम लिया, हल्का गुनगुना पानी लिया, थोड़ा बहुत काढ़ा ले लिया, तो ये सारे होम रेमेडीज है। लेकिन साथ में हमें मेडिसिन लेना बहुत जरूरी है। मेडिसिन की मतलब लास्ट टाइम जो कोविड रहा है, मेडिसिन भी चली हैं, होम हम्म। रेमेडीज भी चला है, लोग बचे भी हैं, ऐसा नहीं है, और कैजुअलिटीज भी हुई हैं, लेकिन हमें इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। हम्म। जी। हम्म। ठीक है, आरती मैम तो का रुख करते हैं। आरती मैम, जैसा कि जी, डॉक्टर नवीन ने बताया कि जी, मेडिसिन जी, हमें लेना बिल्कुल, चाहिए, जी, लेकिन जी। हमें कब जानकारी मिलेगी कि हम कौन सा मेडिसिन लेंगे और किस मेडिसिन को अपने पास रखना चाहिए इस समय, इस स्थिति में, कि वायरल और कोविड दोनों को हम टैकल कर सकें इस वक्त? क्योंकि लोगों को डिफरेंस के बारे में कैसे जानकारी मिल पाएगी जब उनको पता ही नहीं चलेगा कि वायरल है या फिर कोविड के संक्रमण ये है? मैं जी, 2 छोटी बातें छूट गई थी, वो जी मैं मैम। पूरी कर दूँ कि आई फ्लू और लूज़ मोशन, जी। ये दोनों भी इसमें देखे जा रहे हैं आजकल। आई फ्लू एंड लूज़ मोशन, तो आँखों में रेडनेस, पानी बहना, खुजली होना और लूज़ मोशंस, ये दोनों भी एक के बाद एक लक्षण, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, हम्म। तो ये दोनों भी अगर हो रहे हैं तो ज़्यादा लाइकली है कि कोविड की संभावना होना। अच्छा, दवाइयों के बारे में आपने पूछा, जी। तो देखिए मेजरली तो आप बिना डॉक्टर की एडवाइस के अपने पास दवाई रखने की मत सोचिए, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं कि आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बेसिक चीज़ है कि आपको अगर पानी बॉडी में पर्याप्त नहीं है तो पसीना नहीं बनेगा। पैरासिटामॉल आप खाते जाएँगे, क्रोसिन या डोलो कुछ भी, तो जो गोलियाँ आप बुखार की खाते जाएँगे और पानी आपने पिया नहीं, खाने-पीने का मन नहीं है, तो आप लो ब्लड प्रेशर वाली कंडीशन, चक्कर आना, चक्कर आकर के गिर जाना वाली स्थिति में चले जाएँगे। तो इसलिए आइसोटोनिक वाटर क्या होता है, नारियल पानी होता है और इलेक्ट्रॉल को आप पानी में घोल लीजिए। लेकिन एक पूरा पैकेट को पूरा लीटर में घोलना होगा, तो वो 1 पैकेट इलेक्ट्रॉल 1 लीटर इज़ इक्वल टू इंट्रावेनस 2 बॉटल्स इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन। तो जो डायबिटिक लोग हैं वो नारियल पानी पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं और अदरवाइज़ लोग इलेक्ट्रॉल का, जो नॉन डायबिटिक हैं वो इलेक्ट्रॉल भी ले सकते हैं। डायबिटिक लोग भी कुछ मात्रा में इलेक्ट्रॉल ले लें और अपना ब्लड शुगर देखते रहें, कंट्रोल करते रहें, तो वो भी उससे काम चला सकते हैं। और हम्म। खाने में अगर अनिच्छा होती है तो आप जो मेंटेनेंस ऑफ आपका न्यूट्रिशन है, कैलोरीज़ पूरी होना चाहिए, तो उसके लिए आप जो खाने आपको रोटी चबाने का, खाने का नहीं मन है, तो आप खीर या खिचड़ी, जो थोड़ा सेमी सॉलिड मटेरियल है खाने का, उस पे ज़्यादा आप फ़ोकस कर सकते हैं कि आप 1-1 कप करके आपने खिचड़ी पी लिया, खीर पी लिया और सूप पी लिया। तो ये सब चीज़ों से आप अपने को अ, मेंटेनिंग योर हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, इन दोनों को आप ध्यान दे सकते हैं। स्मूदी दही में बना सकते हैं या दूध में आप फ्रूट्स के शेक बना सकते हैं, सूप्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लेते रहेंगे तो आपको कमी नहीं पड़ेगी न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन की। और ये एक नॉर्मल रफ्तार से कोई चीज़, जैसे कोई आँधी आई और गुज़र गई, आपको अपने जीवन के दीपक की लौ को हाथ से बचाए रखना है, तो उसमें न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और रेस्ट एंड इनफ स्लीप एंड सनलाइट, ये 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखिए और पैनिक नहीं करिए। तो आपको
वो एक तूफान है, वो गुजर जाएगा और आप परेशान नहीं होंगे। यदि इससे ऊपर जाती है स्थिति जिसमें कि आपको ऑक्सीजन की लेवल कम हो रही है, तब तो आपको डॉक्टर की गाइडेंस में ही लेना पड़ेगा। हम लोग टेलीविज़न से ये सबको जनरल एडवाइस कोई दवाइयों का नाम मैं नहीं बताना चाहती कि वो जी, कोई को पैनिकी होकर के उन दवाइयों को खरीद के रखना शुरू करें और ऐसा कुछ करें। बिल्कुल मैम। मेरी एक रिलेटिव हैं जो यूएस में, तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि जी। वहाँ तो लोग बुखार हो रहा है, टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करके तुरंत ही वो बोलते हैं कि एंटीवायरल दवाई अपने डॉक्टर से लिखवा के लाइए और ले लीजिए। हुँ। लेकिन हम लोग तो इंडिया में नहीं कर रहे हैं और उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बिल्कुल मैम, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंच रही है आप दोनों एक्सपर्ट्स के माध्यम से। डॉक्टर नवीन, एक सवाल मेरा ये है कि जैसा कि मैम ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल अगर कम होने लगे तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो वो थोड़ा-सा पीक कहाँ आए जब आम आदमी, एक साधारण शब्दों में ज़रा समझाइए कि डॉक्टर से अब संपर्क करने की, अब कॉन्टैक्ट करने की बारी आ गई है। ये आम आदमी कब समझे? जी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि कोविड के सिम्टम में वन ऑफ द सिम्टम इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। यदि ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सांस फूलती है। जी, अब उसमें ये हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस लेवल के नीचे हमें बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत है। जैसे जो मरीज पहले से ही दमे का इलाज कर रहे हैं, सीओपीडी है, अस्थमा है, एक सारी चीज़ है। तो सीओपीडी में हमारा एक बॉर्डर लाइन है कि भाई 90% सैचुरेशन ऑन रूम एयर, उसको अच्छा मानते हैं। इससे कम है तो उनको थोड़ा-सा एक्टिव इंटरवेंशन लेना चाहिए। और नॉर्मल पर्सन्स में, नॉर्मल लिविंग बीइंग्स में यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन लेवल 95 को हम कट ऑफ मानते हैं। यदि 95 से बिलो जा रहा है, साथ में लेकिन सिम्पटम्स हैं, सिम्पटम्स जैसे कि सांस फूल रही है, ब्रेथलेस हो रहे हैं, थोड़ा बहुत चलते ही सांस फूलने लग रही है, तो ऐसे में हमें थोड़ा एक्टिव इंटरवेंशन लेना चाहिए कि जैसे आप इमीडिएट डॉक्टर को आप विजिट करें। ऐसा ना हो कि कोई एडवर्स कंडीशन डेवलप हो और हम चीज़ों को हाथ से निकल जाने दें। तो ऐसे में इमीडिएट आप नियर बाई अपने फिजिशियन, डॉक्टर, हॉस्पिटल जो भी चीज़ें हैं इमीडिएट करें। और लगता है कि हाँ, इन बिटवीन आप थोड़ा-सा प्लेन वाटर स्टीम ले सकते हैं, घर में नेबुलाइज़र है वो ले सकते हैं या घर में ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ है, तो वो हम लगा सकते हैं। मिनिमल फ्लो पर हम स्टार्ट कर सकते हैं। जी। बिल्कुल। हम आशा करते हैं हमारे जो दर्शक हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी और बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे। डॉक्टर आरती बंसल मैम आपका और डॉक्टर नवीन प्रकाश, आप दोनों सीनियर कंसल्टेंट का बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज़ के मंच के माध्यम से आपने दर्शकों तक पहुँचाया अपनी बात कि किस तरीके से जो दर्शक हैं अभी इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को जो देख रहे हैं, उनको कैसे कोविड से बचना है, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने हैं जिनसे कोविड के बढ़ते प्रकोप से वो बच जाएँ। तो आपने तमाम जानकारियाँ सुनी होंगी। आशा करते हैं कि आपको लाभ भी इससे पहुंचेगा और डॉक्टर्स जो बता रहे हैं, डॉक्टर्स की बातों को आप ध्यान में रखिएगा और कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। खुद के डॉक्टर न बने, डॉक्टर से संपर्क करें जो भी लक्षण दिखे। ऐसे में आप कोविड के इस प्रकोप से बच सकते हैं। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।